दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम टोटल 3 इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इंडिकेटर्स हम देखेंगे बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर हम सीखेंगे तो वो भी आसानी से हम सीख सकते हैं और उसको अगर हमें ट्रेडिंग में अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे और वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हम वो इंडिकेटर के जरिए बाय और सेल का सेटअप भी ढूंढ सकते हैं, जहां पे हम अच्छी तरह से एंट्री कहां पे करनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट किस तरह से रखना है, वो पूरी चीजें जो रहती है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह के 3 इंडिकेटर्स जो है जिसका सहारा लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग आसान बन सकती है वो यहाँ पे हम देखेंगे। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो प्राइस चार्ट हम अलग अलग तरीके का ओपन कर सकते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट रहेगा, कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा, राइट। इस तरह से कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं, या तो अलग अलग तरीके के प्राइस चार्ट रहते हैं जो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ट्रेंड किस तरह से बन रहा है, प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है। कैंडल के हिसाब से हमें डेटा मिलता है कि अगर ये बुलिश कैंडल है, मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल है, तो हमें पता लगता है कि ये नीचे ओपन हुआ था, ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, ये इसका लो था और ऊपर वाला इसका हाई था। तो इस तरह से कैंडल स्टिक हमें ये डेटा देती है। उसी तरह से लाइन चार्ट का इस्तेमाल करके भी हम ट्रेंड का पता कर सकते हैं और किस तरह से प्राइस बिहेवियर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाली प्राइस को देखकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना या तो प्राइस को देखकर आगे जाकर क्या मूवमेंट आ सकती है वो देखना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। अगर प्राइस चार्ट के साथ हमें कुछ और मिल जाए कि जिसको प्राइस चार्ट के साथ मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना रहती है। तो वो करने के लिए ही हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। इंडिकेटर अगर हम कहेंगे तो उसका मीनिंग ये है कि जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट यानी कि हमें कुछ बताते हैं। जिस तरह से गाड़ी का इंडिकेटर रहता है ना, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का इंडिकेटर रहता है। अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करते हैं, राइट साइड में जाना है तो राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं। तो जो पीछे से आ रहा है उसको पता लगता है कि ये लेफ्ट में जाने वाला है और ये राइट में जाने वाला है। उसी तरीके से इंडिकेटर्स रहते हैं जो हमें ये पता करने के लिए मदद करते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे। तो इसीलिए हम प्राइस चार्ट के साथ अगर इंडिकेटर को भी मिला लेते हैं तो उसके जरिए हम आसानी से आने वाली डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। डेफिनेटली जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ भी वर्कआउट नहीं होता, तो इसीलिए इंडिकेटर को भी वो सेम एप्लीकेबल है। लेकिन डेफिनेटली हम हमारा सक्सेस रेशो बढ़ा सकते हैं, सक्सेस रेट, एक्यूरेसी बढ़ाकर हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इंडिकेटर अगर हम देखेंगे तो प्राइस चार्ट के साथ मर्ज करके इंडिकेटर को देखा जाता है जो हमें इंडिकेट करते कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है या नीचे। और उसका अगर हम थोड़ा अदर पर्सपेक्ट के हिसाब से थोड़ा स्टडी करके ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड में अच्छी तरह से बने रहने की और प्रॉफिट कमाने की भी संभावना मिलती है। तो ये इंडिकेटर होते हैं। मैंने कैजुअल भाषा में आपको बताने की कोशिश की। अभी हम 1 बाय 1 इंडिकेटर्स देखते हैं। अभी यहाँ पे हम अलग अलग इंडिकेटर्स देखेंगे, उसकी थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे और उसके बाद इसको एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक रिस्पेक्टिव स्टॉक का हम चार्ट ओपन करेंगे, मैं आपको चार्ट सेटअप बताऊंगा और उस पर वो स्ट्रैटेजी किस तरह से अप्लाई करनी है, इंडिकेटर किस तरह से अप्लाई करना है, वो भी हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। सबसे सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं। आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मूविंग एवरेज कुछ काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मूविंग एवरेज अलोन आपको बहुत ही बढ़िया सिग्नल मल्टीपल टाइम्स देता है। इवन आप मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करके भी अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पे आप थोड़ा फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वही मैं ट्रैक को रखते हुए आपको बताने की कोशिश करूंगा। मूविंग एवरेज क्या होते हैं कि जो भी हमारा प्राइस चार्ट रहता है तो प्राइस चार्ट पे जो भी प्राइस की क्लोजिंग बन रही है तो वो क्लोजिंग का वो एवरेज निकालकर
और एक प्राइस चार्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ करता है जो कि थोड़ी फर्निश होती है। अगर प्राइस चार्ट इस तरह से बिहेव कर रहा है, वॉलेटिलिटी के साथ बिहेव कर रहा है, तो हर एक क्लोजिंग का वो एवरेज निकाल कर हमें उसको स्मूथ करके एक इस तरह की एक लाइन प्रोवाइड करता है जो कि हमें आसानी से बता देता है कि ट्रेंड किस तरह से है। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जहां पे प्राइस चार्ट पे इस तरह से हमें जिगजैग दिख रहा था, वॉलेटिलिटी दिख रही थी, उसी चार्ट पे मूविंग एवरेज इस तरह से स्मूथ होकर इस तरह से ड्रॉ होता है और हमें आसानी से इसके जरिए पता लगता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये मूविंग एवरेज रहता है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा। तो अगर ये डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो ये करंट डे से लेकर प्रीवियस 50 डे का क्लोजिंग बेसिस का जो भी प्राइसेस है उसका वो एवरेज निकालता है और उसको प्लॉट करता है। फिर अगले दिन में उसी तरह की प्रोसेस एग्जीक्यूट करके और एक प्लॉट करता है डॉट। इसी तरह से वो डॉट प्लॉट करते रहता है और उसको लाइन के जरिए कनेक्ट करता है और इस तरह से मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ होती है। जब भी प्राइस चार्ट वोलाटाइल रहता है हमारा मूविंग एवरेज एक स्मूथ आउट होकर क्लियर डायरेक्शन बता देता है। तो थोड़ी आसानी हमें यहाँ पे मिलती है समझने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये मूविंग एवरेज के बारे में हो गया। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम बाय और सेल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अभी आप टाइटल देख सकते हैं मूविंग एवरेज एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि स्टॉक कौन सा लिया है, चार्ट सेटअप क्या है। तो हमने यहाँ पे समझ लेने के लिए HDFC AMC लिमिटेड का चार्ट लिया है जो कि कैंडलस्टिक चार्ट है। उसका हमने 5 मिनट का चार्ट लिया है और चार्ट के ऊपर हमने मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है, वो है सिंपल मूविंग एवरेज 50 का क्लोज का। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि 50 SMA पे 5 मिनट का ये चार्ट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट ने जैसे ही ब्रेकडाउन दिया 50 SMA को, तो ये 5 मिनट का चार्ट है तो कुछ 5 मिनट के कैंडल्स आपको यहाँ पे नीचे जाते हुए मिले। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मिनटों के लिए इसमें फॉल आ गया। तो उतने समय में तो हम अच्छी तरह से एंट्री करके एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर तो गया था लेकिन फिर से बियरिश कैंडलस्टिक बनी और जैसे बियरिश कैंडलस्टिक का लो ब्रेक हुआ इसमें और भी फॉल आता हुआ हमें दिखा। जनरली दोस्तों क्या होता है कि जो भी कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन दे रही है उसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लो के नीचे सेल कर सकते हैं और सेल करने के बाद ये रिस्क कितनी है उसका डबल करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यानी कि 1:2 यहाँ पे 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट का टारगेट मिलना चाहिए। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को भी देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में आसानी से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें ट्रेड मिलता भी है, प्रॉफिट भी बुक होता है और कभी कभी और भी ट्रेंड बना रहेगा तो रिस्क रिवॉर्ड उससे भी ज्यादा मिलने की संभावना होती है। कभी कभी 1:3, 1:4, 1:5। अब यहाँ पे बड़ी कैंडल है तो रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है क्योंकि बड़ी कैंडल तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो रहा है। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं ये फिर ऊपर गया और यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन दिया है। लास्ट वाली जो रेड वाली कैंडल है मैं इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लास्ट वाली इसको मैं मार्कआउट करता हूँ। ये रेड वाली कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा क्लियरली नीचे जाती हुई दिखी। इसके लो के नीचे हम सेल करेंगे तो इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, लेकिन उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक इसमें फॉल आ गया। तो रिस्क खाली इतनी थी और रिवॉर्ड आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पे मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट का रहेगा तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट तक का आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, राइट, 4 से 5 पॉइंट तक का। तो इस तरह का सेटअप अगर मिलेगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम एक बढ़िया ट्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे 50 SMA एज ए रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार ये सक्सेसफुली ऊपर गया तो पहले जो रेजिस्टेंस वर्कआउट कर रहा था 50 SMA अब यहाँ पे आज सपोर्ट वर्कआउट करने लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन यहाँ पे फिर से जिस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनी तो बुलिश कैंडलस्टिक बनने के बाद इसके हाई के ऊपर अगर हम पोजीशन बनाते, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का ट्रेंड यहाँ पे फिर से बना। अभी जैसे ये 50 SMA के ऊपर गया है, यहाँ से जैसे ये नीचे आएगा 50 SMA को हिट करेगा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक देगा तो कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगाकर ट्रेड करना है। तो इस तरह से हम आसानी से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, 50 SMA का इस्तेमाल किया है। अगर आप अलग स्टॉक का चार्ट ओपन करते, मान लीजिए रिलायंस का करते हैं या तो SBI का रहेगा, ITC का रहेगा या तो कोई भी स्टॉक रहेगा, तो उसका अगर आप चार्ट ओपन करें तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा मूविंग एवरेज वहाँ पे
बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हो रहा है एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो भी वर्कआउट हो रहा है 50 SA में ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 100 SA में अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो वो ड्रॉ करके उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी ये हो जाता है। तो इस तरह से सिंपली मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर की, जिसका इस्तेमाल करके आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम अगला इंडिकेटर देखते हैं। दोस्तों अगला इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। अभी बॉलिंजर बैंड भी बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है और प्राइस चार्ट के ऊपर ही ये ड्रॉ होता है, जिस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ हुआ था। मान लीजिए कि इस तरह से प्राइस चार्ट चल रहा है, ये प्राइस चार्ट है। तो जब भी बॉलिंजर बैंड हम ड्रॉ करते हैं तो एक बैंड है वो, यानी कि एक प्राइस बैंड वो प्राइस चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता है। उसका कुछ कैलकुलेशन रहता है उसके हिसाब से। उसमें क्या होता है कि एक अपर बैंड रहता है जो प्राइस चार्ट के ऊपर ड्रॉ होता है। थोड़ा रुकिए, मैं इसको अलग अलग कलर में ही ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में थोड़ा आसानी होगी, समझ में अच्छी तरह से आएगा, बेटर हो जाएगा थोड़ा। तो ये प्राइस चार्ट है ब्लैक कलर में। अभी मैं बैंड ड्रॉ करता हूँ तो प्राइस चार्ट के ऊपर के साइड में आपको एक इस तरह से बैंड ड्रॉ होता हुआ दिखेगा, इसको हम अपर बैंड कहेंगे। उसी तरह से प्राइस चार्ट के नीचे भी एक बैंड ड्रॉ होता हुआ दिखेगा, ये इस तरह से ये लोअर बैंड रहेगा। और प्राइस चार्ट के नज़दीक नज़दीक एक बीच में भी बैंड ड्रॉ होता है, इसको मैं इस तरह से येलो कलर में ड्रॉ करता हूँ। तो ये इस तरह से होता है, इसको मिडल बैंड कहते हैं। तो ब्लैक वाला हमारा था प्राइस चार्ट, उसके बाद येलो वाला मिडल बैंड है, फिर ऊपर वाला हमारा अपर बैंड है, नीचे वाला लोअर बैंड है। तो ये किस तरह से होता है आगे जाकर हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे आप थ्योरी समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। तो प्राइस चार्ट जब भी ट्रेड करता है, प्राइस चार्ट के साथ ये बैंड ड्रॉ होता है। यहाँ पे हमें ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ही प्राइस चार्ट यहाँ पे अभी मान लीजिए मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, मान लीजिए प्राइस चार्ट ट्रेड करते करते नीचे आता है और ये लोअर बैंड को हिट करता है। लोअर बैंड पे हिट करने के बाद मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो ये कैंडल के बाद इसके हाई के ऊपर जाने के बाद इसमें मोमेंटम अपसाइड में बनने की संभावना रहती है और वो जो मोमेंटम बन रहा है वो कंटिन्यू होने की संभावना रहती है अपर बैंड तक। तो जहां तक अपर बैंड है तो वो लेवल तक ये जाने की संभावना रहती है। तो आसानी से हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और जहां पे भी अपर बैंड हिट होता है वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सिचुएशन में आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं कर रहे, लेकिन आपको यहाँ पे कभी कभी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जिट आपकी सही समय पे हो जाएगी। अगर ट्रेंड रहेगा तो आपको और भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना है और टारगेट आप आसानी से अपर बैंड के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो ये थ्योरी हो गई। अभी मैं प्रैक्टिकली भी इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने बॉलिंजर बैंड का एग्जाम्पल लिया है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो हमने ल्यूपिन लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और चार्ट पे हमने बॉलिंजर बैंड ड्रॉ किया है। अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था तो आपको दिखेगा कि ये कैंडलस्टिक चार्ट है, तो ये कैंडल्स इस तरह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारा प्राइस चार्ट है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है वो बैंड है अपर बैंड, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है। नीचे एक लाइन हमें दिख रही है वो हमारा है लोअर बैंड और बीच में भी एक लाइन दिख रही है वो है मिडल बैंड। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बॉलिंजर बैंड के भी ट्रेडिंग करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रहते हैं। मैं एक स्ट्रैटेजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि सबसे आसान है। तो बॉलिंजर बैंड में ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी कोई भी कैंडल इस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, कोई भी कैंडल अगर इस तरह से ऊपर से नीचे आकर हमारा लोअर बैंड को हिट करती है और लोअर बैंड को हिट करने के बाद कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ से पहले आप देखेंगे तो ये नीचे आ गया, ये लेवल से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को हिट किया। उसके बाद ये बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, ये ग्रीन कैंडल बन गई। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसके हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन उसके बाद के कुछ कैंडल्स यहाँ पे नीचे आ गए, लेकिन ये बिग बुलिश कैंडलस्टिक ने फाइनली इसका जो हाई है इसको ब्रेक किया। इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे ये फिर अच्छा खासा ऊपर गया। हमें इमीडिएट बेसिस पे जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा, हमें क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा पोजीशन बनानी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद अगले ही कैंडल पे ऊपर वाला बैंड हिट हुआ, इवन ये इसके भी ऊपर चला गया। तो इस तरह से ट्रेड बनता है। सेल साइड में भी अगर हमें ट्रेड लेना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल से इस तरह से इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी, ये यहाँ पे हिट किया। हिट करने के बाद ये एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो लो ब्रेक होने के बाद इसमें फिर गिरावट आती हुई हमें दिखी।
ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर ट्रेड करेंगे तो बेहतर हो जाता है। इवन आप ये ट्रेड सेटअप मिस करते तो उसके बाद ये भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये भी लेवल पे एक बियरिश कैंडल बनी थी, इसका ये हाई था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, फिर ये लो के नीचे हमारी एंट्री बनेगी, सेल की एंट्री बनेगी, शॉर्ट सेल की। तो उसके बाद देख सकते हैं आप ये लगभग यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आने के बाद इसने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को छुआ और यहाँ पे शॉर्ट सेल भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ। रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ये इतनी रिस्क थी और रिवॉर्ड यहाँ से यहाँ तक हमें मिल गया, तो आसानी से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो इस तरह से बोलिंजर बैंड का भी सहारा लेकर हम बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप भी अलग अलग चार्ट ओपन करके इसमें थोड़ा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला इंडिकेटर। दोस्तों अगला इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी जो इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है, इसको हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ये भी प्राइस चार्ट पे ही ड्रॉ होता है, अलग अलग टूल्स मिलते हैं उसके जरिए ड्रॉ होता है। यहाँ पे मैं टेक्निक आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि ये इस तरह से प्राइस चार्ट है, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे एक प्राइस चार्ट ने हाई बना दिया, फिर यहाँ से प्राइस चार्ट नीचे आ गया, यहाँ पे लो बना दिया, लो बनाने के बाद अभी प्राइस चार्ट यहाँ से ऊपर आ रहा है, हमें हाई पॉइंट मिल गया और लो पॉइंट मिल गया। हमें अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करना है फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स है वो ड्रॉ करने के लिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली मैं अलग कलर में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमें क्या करना है, ये लेवल से क्लिक, माउस से क्लिक करना है, इसको ड्रैग करना है निचले लेवल तक, यहाँ तक, और जैसे ही हम यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो एक हाई लेवल मिल जाएगी, एक लो लेवल मिल जाएगी, और ये दोनों लेवल जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो एक फिबोनाची टूल हमें अलग अलग लेवल्स ड्रॉ करके देगा, जो इस तरह से ड्रॉ होता है। जहाँ पे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पहले तो हमें मिल जाएंगे, उसके बाद इस तरह से इन बिटवीन आपको ये लाइंस इस तरह से ड्रॉ होते हुए दिखेंगे। अभी मैं कैजुअली ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ होते हुए आपको दिखेंगे। अभी आगे जाकर जब भी प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करेगा तो जैसे ही यहाँ पे अभी हर एक लाइन हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट करने वाली है। सपोर्ट पे आने के बाद बुलिश सिग्नल मिलेगा, तो मान लीजिए सपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक मिल गई। बुलिश कैंडलस्टिक मिलने के बाद इमीडिएटली कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे ही ऊपर जाकर ये ऊपर वाले लेवल को हिट करेगा हम सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे उतना नहीं दिख रहा है, एक छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी ऊपर जाने की संभावना रहती है। जहाँ पे इन बिटवीन भी आपका रिस्क रिवॉर्ड हिट हो रहा है तो वहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर अगर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पे सेल सेटअप बन सकता है, तो लो के नीचे सेल करना है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और फिर इसको राइड करना है। आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर इसमें ट्रेड कीजिएगा, आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो लेवल्स रहते हैं, ये फिबोनाची के जो लेवल्स रहते हैं बहुत ही नज़दीक रहते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलता हुआ नहीं दिखेगा। तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके थ्योरेटिकली बताया है, अभी हम एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे भी हमने लुपिन लिमिटेड का चार्ट लिया है, जो कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट, और उसके ऊपर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का इस्तेमाल करके ये ड्रॉ किया है, कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं। हमने क्या किया है, ये हाई पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद देखेंगे तो ये जो निचला पॉइंट हमें मिला था, ये लो पॉइंट हमने लिया है। दोनों पॉइंट को मिलाकर हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी बनी है, जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती हुई दिखी है, जिसको अगर आप प्रीवियस चार्ट पे देखेंगे तो एग्जैक्टली ये जो लो है यहाँ पे ही खत्म होती है। तो इस तरह से हमने हाई को और लो को मिलाकर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हमें मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गए, जो कि इस तरह से आपको दिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे बिग बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, इसने हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दिया, जो कि इसमें गिरावट आ रही थी। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी बड़ी कैंडल है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें मोमेंटम अच्छा खासा बना। अभी जैसे ही इसके ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद फिर ये निचली लाइन उसके लिए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करेगी। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे अटक गया था। तो इस तरह के सिचुएशन में कभी कभी ट्रेड फेल्यूर भी होने की संभावना रहती है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप रेंज भी मार्कआउट करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम्स बढ़िया भी सिग्नल मिलेंगे। जैसे कि आगे यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये लेवल पे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से ये थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा। नीचे आने के बाद ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल के बाद देखेंगे तो जैसे इसके हाई के ऊपर गया, इसने अपर साइड में मोमेंटम दिखाया और ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हिट किया, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ने हमें दिया था।
उसके बाद इसमें गिरावट आई, गिरावट के बाद ये रेड कैंडल ने इसको छुआ था, लेकिन बुलिश कैंडल यहाँ पे भी मिली थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल, ये जो रेड कैंडल बनी आप देख सकते हैं, पहले तो इसको हिट किया। ऊपर वाला भी हम देख लेते हैं सेल सेटअप। ऊपर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। तो एक 5 मिनट में ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेड बना। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड सेटअप अच्छा खासा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही ऊपर गया था, लेकिन ये निचले कैंडल पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता हुआ दिखता आपको। तो इस तरह से होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली कुछ ट्रेड फेल्योर होते हुए दिखेंगे, लेकिन कुछ ट्रेड में आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड करने को मिलेगा। तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी 100% अगर हम कहेंगे, तो भी सक्सेस रेट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। अगर आप 50% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिकेटर्स का सहारा लेकर ट्रेड करेंगे तो 60% 70% की एक्यूरेसी मिलेगी। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आप 50% के एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करें, अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो कि 50% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होती है, तो उसमें अगर आप 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वर्कआउट करेंगे तो भी आप कुल मिलाकर प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 60% की एक्यूरेसी मिलती है, 70% की एक्यूरेसी मिलती है और 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, तो प्रॉफिट आपका और भी बढ़ जाएगा। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी ये एग्जांपल के जरिए मुझे ज़्यादा ट्रेड सेटअप यहाँ पे नहीं मिले, खाली यहाँ पे एक सेटअप मिला था जिसमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेल्योर सिग्नल मिले, लेकिन उसके बाद ये लेवल से बढ़िया बाय सिग्नल मिला, यहाँ से एक बढ़िया सेल सिग्नल मिला और यहाँ पे एक छोटा सा फिर से बाय सिग्नल मिला। तो इस तरह से ये होते रहता है। इसीलिए कभी कभी हमें इंडिकेटर के साथ अदर भी इंडिकेटर का मर्ज करके हमें ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। जैसे कि मूविंग एवरेज के साथ अगर आप सुपर ट्रेंड मर्ज करते हैं, या तो बोलिंजर बैंड के साथ अलग वॉल्यूम देखते हैं, या तो मूविंग एवरेज के साथ अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी टूल इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से थोड़ा RSI देखिए, स्टोकेस्टिक देखिएगा, तो अलग अलग थोड़ा सा इंडिकेटर देखकर मर्ज करके देखेंगे ना, तो अगर मूविंग एवरेज भी बाय सिग्नल दे रहा है, उसी के साथ RSI भी दे रहा है, उसी के साथ फिबोनाची के हिसाब से भी बाय सिग्नल मिल रहा है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं और ट्रेड सक्सेस अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक इंडिकेटर अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है, आप इसको समझ लीजिएगा, इसको भी बैक टेस्ट कीजिएगा और आगे जाकर इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके भी आप थोड़ा सा और इसको ऑप्टिमाइज करके बैक टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसको आप लाइव मार्केट में भी पेपर ट्रेडिंग के जरिए भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से इसकी एक्यूरेसी मिलती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।